महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगार। कोई बात नहीं, कमा रहे हैं, कोई भूखा नहीं मर रहा है। सारे एमएनसी में इतने अच्छे अच्छे पोस्टों पे लोग हैं। हमें तो लगता है, मेरी उम्र भी पता कितनी है, 61 है, हो गई है। ये बहुत फिट है। उनका वर्क है, उनका काम बोल रहा है। जमीनी स्तर पे लोगों से बातें कर रही हैं, जमीनी स्तर पे काम कर रही हैं, सबसे मिल रही हैं। महंगाई हम फिर भी झेल लेंगे। हमारे बॉर्डर पे हमारे से वो क्या कहते हैं, आर्मी वाले मारे जाएंगे तो क्या फ़ायदा। मोदी राज में सब कुछ अच्छा। जो मेडिसिन 240 रुपये की वो 24 रुपये में मिलेगी जन औषधि केंद्र से। कितना बड़ा फ़ायदा है, 10 गुना 100 गुना। केजरीवाल तो फ्री रखे हैं। मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हो, यहाँ तो कुत्ते घूमते हैं। हाउस वाइफ के लिए क्या किया है मोदी? मोदी किए जा रहे हैं, ऐसा क्या कर दिया? काम कर रहा है मोदी, काम कर रहा है, क्यों नहीं करेंगे। नमस्कार, झलको दिल्ली में स्वागत करते हैं आप सभी का। न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी लोकसभा ये सीट है, यहाँ से हम मौजूद हैं इस वक्त करमपुरा में, जहाँ आप जैसा देख सकते हैं एक तरीके का मार्केट एरिया है। जनता बहुत ज़्यादा यहाँ पे घूम फिर रही है, शाम का समय है, सब अपने घर से निकले हुए हैं, तो हम भी निकले हुए हैं वहीं जनता के बीच इसलिए निकले हुए हैं ताकि जाते हैं जनता के बीच, चलते हैं और उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या उन्हें अपने प्रत्याशी के बारे में पता है, क्या उन्हें पता है कि यहाँ से टिकट किसको दिया गया है, चाहे वो अपोजिशन से हो चाहे वो रूलिंग पार्टी से हो, और क्या 4 जून को आने वाला है रिजल्ट लोकसभा इलेक्शन का। तो हमारे साथ हमारे कुछ भाई यहाँ मौजूद हैं, एक एक करके उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? रमेश कौशिक। रमेश जी, कहाँ के रहने वाले हो आप? करमपुरा। यहीं के रहने वाले हो? कितने साल हो गए सर यहाँ? 12-14 साल से। 12-14 साल। तो वोट भी यहीं पड़ता है फिर? यही। आपको पता है यहाँ से प्रत्याशी कौन है आपकी, या फिर ऑपोजिशन ने किसको टिकट दिया है, कुछ आइडिया है? हाँ। मोदी को जानते हैं, बांसुरी स्वराज को वोट देंगे। बांसुरी स्वराज के बारे में आप क्या जानते हैं, कुछ विस्तार में बताइए। भाई सुषमा स्वराज की लड़की है, उन्होंने भी अच्छा काम किया है, तो उनकी लड़की तो उनसे भी अच्छा काम करके दिखाएगी। अच्छा, इसी विश्वास के साथ उनसे जुड़े। आपको लगता है कि उनसे अच्छा काम करेंगे? गारंटी है जी। एक बार हमें भरोसा करना पड़ेगा, भरोसा करेंगे तो वो लड़की करके दिखाएगी। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि जनता उन्हें वोट देने के लिए, उन्हें सांसद चुनने के लिए तैयार है? उतना क्या उनके साथ जन समर्थन है? वाराणसी के बाद में सबसे सुरक्षित सीट है ये। मोदी के बाद में सबसे सॉलिड कैंडिडेट हमारी बहन है, उसका पूरा साथ देंगे। बहुत बड़ी बात बोली। बड़ी संख्या में वोटों से जिता के भेजेंगे यहाँ से। बड़ी संख्या में वोट से जिताएंगे। सोमनाथ भारती भी हैं यहाँ से, इतने बड़े नेता रहे हैं। सोमनाथ भारती का तो इतिहास आप पीछे देखो ना, अभी पीछे से जेल में गया था, अपनी प्रेग्नेंट बीवी को कुत्ते से कटवाया था उसने। सबको पता है, दिल्ली में कोई बच्चे थोड़ी हैं, सबको पता है क्या उसका वो है। हाँ। नाम पे मत जाइए, उसके काम भी तो देखो ना। महिला सुरक्षा, जब उसकी खुद की बीवी सुरक्षित नहीं तो दूसरों को क्या सुरक्षित करेंगे बताओ आप। आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो अभी स्वाति मालीवाल का भी केस जैसे चल रहा है। अभी देख लो आप भाई साहब, वो सांसद, राज्यसभा सांसद सुरक्षित नहीं था, हमारी बहन बेटी क्या कहाँ से सुरक्षित, आप बताओ। एक के साथ 2 बोतलें फ्री, बेटी के साथ वो फ्री, पता नहीं ऐसे ऐसे गंदे गंदे लोग वो। पर आपके लिए तो अगर विधानसभा की हम बात करें, खैर अभी तो लोकसभा का चुनाव, फिर भी विधानसभा में आपके लिए 200 यूनिट। उसको एक वोट दे दिया, हमें तो मोदी चाहिए बस, चाहे हमें कुछ दे चाहे ना दे। सही बात है जी। देश का भला कर रहा है ना वो। महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगार। कोई बात नहीं, कमा रहे हैं, कोई भूखा नहीं मर रहा है। सारे एमएनसी में इतने अच्छे अच्छे पोस्टों पे लोग हैं। हाँ। मेरा बेटा खुद इतना अच्छा कमा रहा है, मेरी बहू कमा रही है। अरे वाह। हमें तो लगता है, मेरी उम्र भी पता कितनी है, 61 है, हो गई है। अरे बहुत फिट है 61 के हिसाब से। हाँ तो? नजर न लगे आपको? हाँ तो कैसा ये, आपने कांग्रेस का भी दौर देखा है, आपने बीजेपी का भी दौर देखा है, क्या अंतर लगता है आपको? अंतर ये लगता है कि हमें तो बस बीजेपी चाहिए बस। अंतर मैं अब क्या बताऊँ आपको, मैं तो बस भरी बैठी हूँ। हमें तसल्ली है जी। भाई मैं तो घर में ना, राहुल गांधी का भी आता है ना, मैं उनको कहती हूँ बंद करो, मुझे तो उसको वो सुनना ही नहीं अच्छा लगता। उसको बोलने आता नहीं है, बोलने आता नहीं है, बात इधर करेगा घुमा के पता नहीं कहाँ ले आएगा। इतने बड़े चेहरे हैं विपक्ष अरे के वो। चेहरे बड़े होने से कुछ नहीं होता, बाहर पढ़ने से कुछ नहीं होता, उसको बात करने का ढंग तो है नहीं है। अच्छा, और अब क्या? मोदी जी में आपको क्या अच्छा लगता है? मोदी जी तो मोदी जी हैं बस। मोदी जी का कोई मेरे को तो सच कह रही, बहुत अच्छे लगते हैं। जिस हिसाब से जो पढ़ा लिखा है ना, उस हिसाब से कमा भी रहा है। चाहे दिहाड़ी वाला वो हो, चाहे ज्यादा पढ़ा लिखा हो, भूखा कोई नहीं मर रहा है, युवा तो बेरोजगार है। कोई बेरोजगार नहीं है। कौन है यहाँ से प्रत्याशी, नाम बताइए। बांसुरी स्वराज। जानते हैं आप उनके बारे में कुछ? ये पहली बार तो टिकट मिला है, कहाँ एक से? तो सबसे बड़ी और सबसे पहली बात कि वो एक पढ़े लिखे एडवोकेट है। जो खुद पढ़ा लिखा होगा तो वो आगे के लिए हमारे लिए भी अच्छा कुछ अच्छा सोचेंगे। ठीक है, तो केजरीवाल भी हैं, IIT पास आउट हैं जी। वो केजरीवाल जी सबको पता है, वो जब भी वो जेल में थे, अच्छा वो उनके कर्म भी तो होने चाहिए ना कुछ। अच्छा।
कर्म भी तो कुछ अच्छे होने चाहिए, जब भी तो कुछ हम लोग भी अपने आप को अच्छा समझ पाएंगे। बांसुरी स्वराज अपने कंधों पे एक बहुत बड़ा बोझ लेके चल रही है, वो बोझ है उनके फैमिली का। आप जानते हैं किस तरीके से उनकी माँ ने जो अचीव कर लिया पॉलिटिक्स में, बहुत कम लोगों ने किया है। आज वो कुछ उससे भी अच्छा और बेटर हमारे को देंगी। आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल 100%। क्योंकि इंदिरा गांधी के बाद अब राहुल गांधी भी हैं। राहुल गांधी तो छोड़ दीजिए आप उनको। तो बांसुरी स्वराज ये भी है, फिर सुषमा स्वराज जी के बाद सुषमा स्वराज की विरासत इनको मिली है, ये विरासत को बहुत आगे लेके जाएगी। मुझे लगता है कुछ इनमें सुषमा स्वराज वाली बिल्कुल बिल्कुल, बोलने का तरीका सब चीज़। आप केजरीवाल जी का बोल सुन लीजिए और इनका सुन लीजिए। सर मैंने भी जब ग्राउंड पे कवर किया है तो बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो ये कहते हैं, मैंने जिनको कहते हुए सुना हो कि बांसुरी स्वराज है। अक्सर ये लोग कहते हैं बहन बांसुरी स्वराज या फिर बेटी बांसुरी स्वराज, ऐसे संबोधित करते। क्या नाम है, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम वरुण शर्मा है। जी, तो बांसुरी स्वराज जो है, पहले आप उनके बारे में जानते हैं? हाँ जी, जानते हैं। जानते हैं। हमारी क्षेत्र तो के वो प्रत्याशी ये मतलब एक तरीके से किसी को पहली बार टिकट मिला हो और इतना ज़्यादा अपार समर्थन, इतना ज़्यादा उन्हें प्यार दिख रहा है, इसके पीछे वजह क्या है, आपको क्या लगता है? उनका वर्क है, उनका काम बोल रहा है। वो ज़मीनी स्तर पे लोगों से बातें कर रही हैं, ज़मीनी स्तर पे काम कर रही हैं, सबसे मिल रही हैं, तो लोगों को उनके मन में विश्वास बढ़ रहा है कि हाँ ये कुछ कर सकते हैं। और मोदी जी के समर्थन में तो हम सारे ही हैं। मोदी जी के समर्थन वाले हैं आप? समर्थन नहीं, मतलब उनके काम से हम इंस्पायर हैं। क्या काम है मोदी जी का? विपक्ष तो कह रही है महंगाई बेरोजगारी छोड़ के और कुछ है ही नहीं। महंगाई हम फिर भी झेल लेंगे। हमारे बॉर्डर पे हमारे वो क्या कहते हैं आर्मी वाले मारे जाएंगे तो क्या फ़ायदा। उनको छूट है आज की डेट में कि हाँ आप अपने आप फायर कर सकते हो, आपको ऑर्डर लेने की ज़रूरत नहीं है। जी, क्या लग रहा है, माहौल कैसा है? मॉल तो बढ़िया है। इस बार मोदी आएगा, मोदी चल रहे हैं 10 साल से और मोदी ही आएंगे। मोदी ही आएंगे, क्या वजह है इसके पीछे? वजह क्या है, अपना राम मंदिर बन गया बढ़िया, हाँ और सड़कें वड़कें तो आप देख ही रहे हो। हाँ। खुद देखो, बोलने वाली बात नहीं होती है, देखने वाली बात होती है। अच्छा, सारा अभी तो काम आपको- अभी तो 3 साल है आपको वोट देने में। 3 साल है तो क्या हो गया, सपोर्ट तो कर ही सकते हैं। तो जी, केले का पूरा आपका ठेला है, बढ़िया, कैसा चल रहा है काम धाम? फर्स्ट क्लास। मोदी राज में सब कुछ अच्छा है। मोदी राज में, कांग्रेस के राज में नहीं, कांग्रेस में ठग थे, पहले घोटाला होता है, किसी कोई भी काम कराने पैसे देने पड़ते थे, अब ऑनलाइन सारे काम होते हैं। मोदी आ रहे हैं क्या 2024 में? 100%। 100%। मोदी का 10 साल का अगर कार्यकाल का बात किया जाए तो कुछ परिवर्तन देखने को मिला है? उसने अपने देश का नाम दूसरे देश में नंबर 1 करा है, हाँ, सब कुछ करा है। जी, जीडीपी उठी है। जीडीपी उठी है, हाँ जी, सब कुछ हुआ है। महंगाई भी उठी है, महंगाई के हिसाब से लोगों की तनख्वाह भी ट्रिपल हुई है। ट्रिपल हो गई हाँ है। जी, जो 10,000 लेते थे अब 30,000 लेते हैं। हाँ। 40 थे। हाँ। बेरोजगारी कहाँ पे बेरोजगारी नहीं है, है? नहीं है कोई। मतलब दावे जो हैं वो झूठे हैं। सब झूठा है। जी भैया, अभी मैं अपनी मदर के लिए टाइलमा एम लेने गया, जो मेडिसिन 240 रुपए की वो 24 रुपए में मिली है मेरे को अभी, जन औषधि केंद्र से जन लिए। औषधि केंद्र से। जी। कितना बड़ा फायदा है, 10 गुना 100 गुना रेट है। केजरीवाल तो फ्री रखे हैं। पता नहीं, उन्हें मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हो। हाँ। वहाँ तो कुत्ते घूमते हैं, गाय वो है, गौ माता हमारी बैठी हुई है। सक्सेसफुल कहते हैं वो उसे। हमारे यहाँ कोई भी नहीं है। आप यहाँ पे हमारे यहाँ स्वामी शिवानंद के यहाँ मोहल्ला क्लिनिक है, वो बंद ही रहता है। हाँ, सीधा सवाल है आपसे, लोकसभा चुनाव कौन जीत रहा है? मोदी। मोदी। कुछ आपको फायदा मिला है मोदी के आने के बाद? हाँ बिल्कुल मिला है। क्या मिला है? एक तो स्टेबल गवर्नमेंट मिली है। ठीक है, स्टेबल गवर्नमेंट तो पहले भी थी सर। नहीं नहीं, जो पहले क्या था कि मिली जुली सरकार, पूर्ण बहुमत वाली सरकार जो है अब मिली है। पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत जिसे कहते हैं ना, पूर्ण बहुमत, जो अपने तरीके से काम कर सके, हाँ। अपने मन से काम कर सके। और बस जी। पहले क्या था कि मिला जुला हिसाब किताब था, वो समझ से बात है। हाउस वाइफ्स के लिए क्या किया है मोदी जी ने? कुछ ऐसे आपको दिख रहा है कि हाँ, हाँ जी, किया है। गैस सिलेंडर फ्री दिए हैं, हाँ। बहुत ज़्यादा सुविधाएं दी हैं, किसानों के लिए भी बहुत करा है, हर महीने पैसा आता है। हाँ। ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा किया है। जितना कहा जाए उनके लिए बहुत कम है, बहुत कम है। जितना कहा जाए। ये दीवानगी क्यों है आपकी मोदी के ऐसे लिए ही जैसे बस दिख रही समझ है? लो, जैसे गुलाब होता है ना, जैसे धीरे धीरे ऐसा कमल, खिलता है, कमल। कमल गुलाब, वो भी है, हम शुद्ध भाषा में बोलते हैं उसको। वैसे ही जैसे जैसे खिलता है ना, वैसे अपना कलर दिखाता है, वैसे ही मोदी जी अपना धीरे धीरे असर दिखा रहे हैं। उसका असर बाद में रिजल्ट पता लगेगा। आम आदमी पार्टी दावा करती है कि उसने जितना किया है दिल्ली वालों के लिए उतना किसी ने नहीं किया है। लगता है आपको ऐसा? पहले लगता था, अब नहीं लगता। अब सर, ऐसा नहीं अब नहीं लगता। ये कब से परिवर्तन, आप हृदय परिवर्तन कब से हुआ आपका? सर, जब से ये रिपोर्ट आई थी ना कि वो अंदर जा रहे हैं, अभी तो जब तक अंदर नहीं थे तो ये लग रहा था कि शायद मोदी जी करवा रहे हैं या कोई और नेता करवा रहा है बदनाम करने के लिए, लेकिन बिना सबूत के। सर, इस बार लोकसभा का चुनाव है, हाँ जी, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा बीजेपी की तरफ से। हाँ जी। अब वहीं और अगर विपक्ष की बात करें तो कौन है?
तो कोई है? नहीं, वो ये कह रहे हैं हमारे पास बहुत चेहरे हैं। कितने चेहरे आपको चाहिए तो नाम एक बताइए। तो सामने आए। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता अच्छा, बनर्जी, आपको लगता है अखिलेश राहुल यादव। गांधी चला सकते हैं देश? क्यों नहीं चला सकते हैं भाई, उनका खानदानी। अच्छा, यहाँ से आपकी प्रत्याशी कौन है, आपको पता है हाँ जी, कौन है? बांसुरी जी। बांसुरी जी हैं। हाँ, बांसुरी जी हमने तो किन की उनका- बेटी हैं? हैं? बांसुरी जी किन की बेटी हैं? देखिए मैम को आपसे ज्यादा पता है। नहीं पता मुझे भी है, लेकिन मैं इनसे बुलवाना चाह रहा हूँ ना। अच्छा, आप इनसे बोल रहे हैं, हम इनसे भी बात कर हाँ, लेंगे। क्योंकि हम घर में क्या चर्चा करते हैं कि देखो यही। हाँ तो देखिए हाँ, उस दिन भाषण सुना हमने, दिल में उतर गया। अरे हाँ, दिल में उतर गया दिल में एकदम। उतर गया। अच्छा, जो कि उन्होंने क्या- राजनीति बचपन से देखी है, उन्होंने हाँ। अपने घर से देखी है। हाँ तो और राहुल वो गांधी ने भी संभाल देखी है ना लेंगे। फिर। हैं? राहुल गांधी ने भी देखी है, फिर आप उनको क्यों नहीं लाना चाहते? आप देख नहीं रहे हो मीडिया में क्या कर रहे हैं वो? क्या कर रहे ये मजाक बना के रख दिया, अपना मजाक बना के रख दिया उन्होंने। हैं? अच्छा अपना मजाक बना के रख दिया। अच्छा, छोटा सा सवाल है। हाँ जी, बांसुरी स्वराज हाँ जी, एज अ लीडर आपने जब उन्हें सुना तो कैसी लगी आपको? अच्छी। उनके भाषण से ही लगा कि ये कर देंगी कुछ, कर्मपुरे का तो करेंगी, हमारे यहाँ से जीतेंगी और पक्के 100% जीतेंगी। हाँ। बांसुरी स्वराज को मैंने जब सुना है, वो अक्सर गर्व से कहती हैं कि मैं सनातन को फॉलो करती हूँ, हाँ जी मैं हिंदू हूँ और ये मुझे मेरे माँ बाप से मिला है। सर, आप ना इधर आ जाइए, इधर कुछ दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये इधर आ जाइए। ये कब के लिए रखा है संभाल के? कब के लिए? जब वो जीत के आएंगी ना तो मैं गले में डाल के ना उनका स्वागत करूंगा। अच्छा, ये आपने इसलिए खरीदा है? हाँ, खरीदा नहीं है। हाँ। ये मेरे को उस दिन जब भाषण हुआ था हाँ। तब मिला था। अरे तो मैंने वाह, इसको इसलिए संभाल के रखा हुआ है कि जिस दिन वो जीत के आएंगी मैं यहाँ उनका स्वागत करूँ। दीवानगी है जी आप में तो। थैंक यू। पता है यहाँ से प्रत्याशी कौन है आपकी? वो बीजेपी की बांसुरी है। बांसुरी जी। आपने कुछ जानती है उनके बारे में, देखा है कभी उन्हें आके? कैसी लगी आपको? अच्छी है, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी सुषमा स्वराज की लड़की है ना। बस इसलिए नहीं नहीं, वो विदेश मंत्री बहुत अच्छी थी। नहीं, मेरे लिए तो बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। अच्छा, क्या 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 देखा आपने? है, उसमें जज्बा है हाँ, काम करने की। जज्बा तो सब में है, इसमें नहीं है। जी। जज्बा तो सब में ही है, जितने खड़े होते हैं सब में ही है। अपनी पसंद होती है, अपनी तुमने पसंद। सोचा कि सुषमा स्वराज की बेटी है तो उसको दे दो। सुषमा स्वराज है उसमें, है भाई। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी हाँ। है। आपने कहा जज्बा है कि किस चीज़ का जज्बा देखा आपने? काम करने का जज्बा देखा है या फिर? उसके अंदर हर चीज काम करके अभी तो आई है वो। पहली बार है आंटी, आप मौका नहीं देंगे तो काम कहाँ? इतनी बड़ी लॉयर है वो, लॉयर है, बहुत बड़ी लॉयर है वो। जी। मोदी मोदी किए जा रहे हैं, आपको ऐसा क्या कर दिया काम मोदी कर जी? रहा है, मोदी काम कर रहा है तो क्यों नहीं करेंगे? क्या काम किया है? क्यों नहीं काम कर रहा? 370 राम मंदिर हटा दीजिए, क्या है फिर? मतलब मेन वही है, दो चीज तो है ही है मेन। अच्छा, आपको लगता उसके है? बाद भी इतने जो क्या कहते हैं काम हुए जा रहे हैं, जो क्या बोलूँ मैं, मतलब सड़कें इतनी सारी बन रही है, हर जगह हमारे इधर भी बनी है, दिल्ली में दुनिया भर की बन रही है, कौन बनवा रहा है? हाँ, हाईवे दुनिया भर के बन रहे हैं, हाँ, नहीं तो इतना जाम लगा रहता था। जी। थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, लेकिन 70% तो हमें आराम मिल रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमें भविष्य को देखना है। हमें आज फ्री के चक्कर में रह के अभी फ्री कर लें, फिर श्रीलंका वाला हाल होगा हमारा भी, अच्छा। या पाकिस्तान वाला हाल हो जाएगा। हाँ। तो वो ज़्यादा बढ़िया है कि मेहनत करके कमा के आगे बढ़ते रहे, वो ज़्यादा बढ़िया। तो ज़मीनी पकड़ तो है जी यहाँ, ज़्यादातर सब वही मोदी और बीजेपी वाले ही दिखे हैं। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले मंजिल की ओर, वहाँ आपसे फिर से मिलेंगे। और आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आपका पसंदीदा नेता कौन है, आपने किसको चुना है, आप किसको चुनने वाले हैं और क्या होने वाला है 4 जून को रिजल्ट। क्या अब की बार 400 पार या फिर अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए झलको दिल्ली पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।